दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मेरी रसोई अलग मत करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। माया की उदासी और बेचैनी का कारण था कि उसके पति ने उसके विश्वास को तोड़ा, जबकि वह उस पर अपने से ज्यादा विश्वास करती थी। मानव का मानना था कि उसने कभी नहीं माया के विश्वास को तोड़ा। वह यूं कि माया थोड़ा दकियानुसी विचार की थी, दूसरों पर सहज उसे विश्वास नहीं था। अंध विश्वास इतनी कि घर से निकलते वक्त किसी ने सेंक दिया तो वह मिनट भर के लिए घर के अंदर चली जाती थी या फिर वहीं बैठ जाती थी। माया के अनुसार उसकी सास उसके लिए अनल की है। ये बात सही पूछिए तो मानव को शुभ गया था, लेकिन माया ने उसे प्रमाण के साथ ऐसे उदाहरण दिए कि मानव चुप रहना ही बेहतर समझा। जैसे कि माया पति पत्नी मार्केट जा रहे थे, सामने सास आ गई। रास्ते में माया का दुपट्टा स्कूटी के चक्के में फंस गया। वह बुरी तरह से गिरी और मरते मरते बची। इसी तरह वह दूध गैस पर चढ़ाते वक्त सास को देख ली। दूध उफन कर गिरा, जिस से गैस ऑफ हो गया। ये तो शुक्र था कि दरवाजा खिड़की खुला था, वरना आग लग जाती। अब माया के इस बेफिजूल की बातों पर मानव क्या ध्यान दे। इन्हीं सब दकियानुसी बातों के कारण माया की सास गंगा अपना अलग सुलह कर ली थी। आज मानव जब अपनी प्रमोशन की खुशखबरी माया को दिया तो माया बोली, देखो ये बात अपनी माँ को हरगिज नहीं बताना, हम पूजा देंगे तभी किसी को बताएंगे। मानव सिर्फ मुस्कुराकर रह गया। भला माँ से इतनी बड़ी खुशखबरी क्या छुपाना। वैसे भी माँ रसोई अलग बनाती थी, लेकिन सब व्यवस्था मानव ही करता था। आखिर वह अपनी माँ का एकमात्र सहारा था। माया भी नहीं चाहती थी कि उसकी सास अलग रसोई करे, लेकिन घर के कुछ नियम कायदे होते हैं, जैसे कि हाथ पाँव धोए वगैरह कुछ मत छुओ, बिना नहाए रसोई घर ना घुसो आदि। इस पर उसकी सास हंसते हुए कहती, ये सब तो पुराने जमाने की बात हुई, इतना तो मैं भी नहीं करती थी। फिर तुम तो पढ़ी लिखी मॉडर्न हो, इतना क्यों करती हो। सच पीढ़ियों में अंतर हमेशा रहेगी। पूजा हुआ, सबको प्रमोशन की बात बताई गई, सभी खुश थे, लेकिन प्रमोशन के साथ ट्रांसफर होने से माया को विश्वास हो गया
कि मानव किसी को अवश्य पूजा से पहले ये बात बताई। वह मानव से प्रश्न की कि वह कहीं माँ को तो नहीं बताया। मानव के हाँ कहते ही वह सासू माँ को मनहूस सिद्ध करने में जुट गई। मानव समझाता रहा कि ऐसा होता है, लेकिन मानव नहीं माना। माया के अंधविश्वास फिजूल का मीन मेक मानव को हमेशा धर्म संकट में डालता था, लेकिन उसकी माँ कहती, बेटा वह जो करती है उसके मन की शांति के लिए उसे करने दो। माँ ये मनोरोग भी तो हो सकता है। मानव बोला, हो सकता है, मगर ऐसा देखा गया है कि समय के साथ यह ठीक भी हो जाता है। नहीं माँ, हमें चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। बेटा अधीर मत बनो। आज माया की तबीयत खराब हो गई। मानव उसे डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप के बाद जब डॉक्टर खुश खबरी दिया तो माया पुनः मानव को हिदायत दी, ये बात किसी को नहीं बताना। अनुभव की धनी गंगा सब समझ चुकी थी। वह अपनी रसोई में माया की पसंद का साग सब्जी, बारह चटनी, अचार वगैरह बनाती, फिर प्रेम से कहती, माया ये कुछ मानव के लिए लाई हूँ, दे देना। सासू माँ की हाथों से बनी व्यंजन की खुशबू माया के मुंह में पानी भर देता था। वह थोड़ा मानव को देती, शेष सब खा लेती थी। धीरे धीरे सासू माँ की ममता के सामने माया अपनी मीन मेक भूलने लगी। इधर प्रसव के दिन भी करीब आने लगे। अब कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता था। साथ ही माया के लिए अलग किचन बनाना भी कठिन हो रहा था। ऐसे में गंगा एक बार फिर अपने बेटे बहू के लिए रसोई बनाने लगी। अब माया सासू माँ को कुछ नहीं कहती। 9वें महीने जब माया ने पुत्र को जन्म दिया तो सासू माँ उसकी सेवा में और रत हो गई। सौंठ का लड्डू सनका जैसे घरेलू फायदेमंद चीज बनाकर गंगा बहू को खिला रही थी। शरीर मजबूत तो मन मजबूत। आज अपने बेटे को सासू माँ के गोद में देते हुए माया बोली, माँ जी ये रो रहा है, शायद मेरी ही नजर लग गई, नजर उतार दीजिए। गंगा हंस पड़ी, फिर बोली, अब ऐसी बेतुकी बातें करना छोड़ो। बच्चे को भूख लगी है इसलिए रो रहा है। माया शक पका गई। सच अनुभव का फर्क पीढ़ियों के बीच का विभाजन रेखा है।